मैं सभी जनता का और ख़ास तौर से हमारे जो दोस्त हैं इब्राहिम पटेल साहब और शौकत पटेल साहब, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो आपस में जो भाईचारा है, ये भाईचारे के वजह से एक्चुअली ये औरंगाबाद और फुलमनी का कोई संबंध नहीं, फिर भी चुन के उधर आए, लेकिन यहाँ पर औरंगाबाद के अंदर उन्होंने सत्कार रखे। ये जो हमारा प्रेम है आपस में, भाईचारा है, ये इसकी मिसाइल है कि फुलमनी के अंदर भी भारी वोटों से सभी लोगों ने वहाँ पर हमारे लिए काम किया, वोटिंग करके जीत के दिलाया। ठोंगरे साहब, अभी आपका चुनाव हो चुका है, यहाँ पर महानगर पालिका की चुनाव की सरगर्मियाँ तेज है, क्या उसी तरह का रिजल्ट यहाँ का भी आ सकता है? आप लोग मेहनत करेंगे, महाविकास आघाड़ी के लोग? बिल्कुल, महाविकास आघाड़ी का यहाँ पर हम सभी नगर सेवक आके 12 नगर सेवक अपने हैं, वो सभी नगर सेवक आके हर वार्ड के अंदर महाविकास आघाड़ी के लिए हम काम करेंगे और जिनका काम करेंगे उनके लिए जिता के भी लाएंगे, उनको भारी वोटों से हर घर में जाके हर नगर जो वहाँ के जो लोग हैं मतदाता उनको मिलेंगे और उनको विनती करेंगे कि महाविकास आघाड़ी के पीछे आप खड़े रहिए। सर, अभी आपने कहा है कि इब्राहिम भैया पटेल खड़े रहना चाहिए और वो जीत के आएंगे और हम उसके लिए मेहनत करेंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल किया है आपने, यहाँ की जनता के चेहरे पे, युवाओं के चेहरे पे जो तो मुस्कुराहट आ गई है, क्या सच में खड़े रहने वाले हैं? क्या आपका ऐसा एक बात है? नहीं, खड़े रहने वाले हैं और जीत के भी आने वाले हैं, जीत के भी आने वाले हैं। ठोंगरे साहब, यहाँ उनका पर काम है उनका। ठोंगरे साहब, यहाँ पर जो है इससे पहले एमआईएम के नगर सेवक चुनकर आए थे, यह एमआईएम का गढ़ माना जाता है, लेकिन इब्राहिम भैया का जो काम है उसके संदर्भ में आप बता रहे हैं। यहाँ गढ़ का विषय नहीं है, अभी जो है तो बीजेपी को अपने को सबको हटाना है, सबसे बड़ी बात है, इसलिए। और इब्राहिम भाई का काम भी अच्छा है, उनका संपर्क अच्छा है, इसलिए उनको जिता के लाना और ये यहाँ का जो बीजेपी है इनको हटाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप सभी को अपने को मिल के काम करना है। क्या कहेंगे बाकी को जो नकाब खींचा गया है उसको लेकर फिर से पूछे सर, एक उनका कहना ये था कि आज हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, बात बात पे हिंदू मुसलमानों को लड़ाया जा रहा है, इसके बारे में आपकी तरफ से कोई संदेश? ये तो अपोजिट पार्टी का काम ही है आपस में लड़ाने का। फुलमनी में भी ऐसी बहुत कोशिश की गई, हिंदू मुस्लिम किया गया, लेकिन क्यों दांत नहीं दिए। 6,000 मुस्लिम वोटिंग थी वहाँ पर और 11,000 हिंदू वोटिंग है। वहाँ पर 6,500 वोटिंग अपने साथ में रह के 8,000 वोटिंग वहाँ पर महाविकास आघाड़ी के अध्यक्ष के लिए मेरे लिए हुई और वहाँ पर 12 नगर सेवक अपने चुन के आए। उसमें 8 नगर सेवक खाली मुस्लिम है, 12 में से 8 नगर सेवक मुस्लिम है। ये बहुत बड़ी मिसाइल है कि आपके लिए संदेश है, जनता के लिए संदेश है कि हिंदू एरिया में भी मुस्लिम नगर सेवक चुन के आया। हमारा बात ऐसी है। आपको लगता है महानगर पालिका में महापौर महाविकास आघाड़ी का? 100% महाविकास आघाड़ी यहाँ पर जीत के आएंगी। महापालिका के अंदर महाविकास आघाड़ी का महापौर होगा। रशीद मामू को टिकट मिला तो चुन कर लाएंगे अब? फिर से पूछो। रशीद मामू बीच में जो खैरे साहब का जो हुआ वो खैरे साहब बड़े नेता है, वो भी अभी उन्होंने जो विरोध दर्शाया है, लेकिन फिर भी वो भी अगर पार्टी को जिसको टिकट दिया खड़ा करा तो खैरे साहब भी ऐसे है कि पार्टी के आदेश के बाद में उनका काम करते हैं। उम्मीदवार कोई भी हो, मशाल जहाँ पे है खैरे साहब भी काम करेंगे। सर, आज युति का माहौल चल रहा है और यहाँ के माजी खासदार इंतजार साहब ने जो है दिया है महाविकास आघाड़ी को कि चलिए हम मिलके लड़ते हैं और भाजपा को हराते हैं। आप एक पद पे बैठ गए हैं, आप जीत के आए हैं, तो आप इनके भाषण को, इनके सुझाव को कैसा देखते हैं? नहीं, अपने को सबसे बड़ी बात है, इनको हटाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए महाविकास आघाड़ी अपनी बहुत भारी तरह से पक्की करके इनके खिलाफ में अपने को जनता के पास जाना है, जनता को भी समझाना है। जनता भी अपने साथ में है, लेकिन उन तक पहुंचना है। एक राजनेता के तौर पर पक्ष में कि इमाम को साथ में लेना चाहिए ताकि हिंदू मुसलमान का और प्रेम बढ़ जाए, आप लगता है आपको ऐसा? अभी वो ऊपर की बात है, महाविकास आघाड़ी के नेता है, वो बैठेंगे, इसमें मैं बोल नहीं सकता किसको साथ में लेना है, किसको साथ में लेना नहीं, ये पक्ष के ऊपर की बात है। मैं छोटा सा कार्यकर्ता है। भैया, आज जो आपने जंगली सत्कार किया है राजेंद्र ठोंगरे साहब का, नगर अध्यक्ष का, तो क्या चुनावी माहौल बनाना चाह रहे हैं आप यहाँ पर? नहीं, चुनावी माहौल बनाना नहीं, 12 महीने हमारे ऑफिस में चुनावी माहौल ही रहता। और ये हमारे दोस्त है ठोंगरे साहब, ये चुन के आए
चुनाव के मैदान में उतरने वाले? चुनाव के मैदान में उतरने वाले, जनता के लिए उतरने वाले बहुत से लोग जो है अपना पद, नगर सेवक, कड़क कपड़े पहनना, उसके वास्ते मैं तो हमेशा कौन सा है आपका, कौन सा? मैं जहाँ भी मेरे को पार्टी देगी, महाविकास आघाड़ी अगर होती है 11 में भी अगर मेरी तैयारी है, जिसके अंदर कुछ सड़कों का एरिया आता, और मैं हमारे लोग जो है देखो सबसे पहली बात कि मुसलमान बोलते हैं कि सड़कों के अंदर कैसे खड़े रहेंगे। ये पहला प्रयोग होने वाला है कि हिंदू मुसलमान जो है आज़ाद चौक भी उधर से खड़े रहने के बाद भी मेरे को चुन के देने वाले। भैया एक तरफ ऐसा देखा जा रहा है, कांग्रेस और राष्ट्रवादी की जो माजी नगर सेवक है वो यहाँ के ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं टिकट के लिए। हाँ। आप कभी वहाँ पर दिखाई नहीं दिए? नहीं, ये सब किसको, जिसको जो कभी पब्लिक में नहीं रहते तो उनको सहारे की जरूरत पड़ती। जब हम पब्लिक में है तो हमारे को किसी की सहारे की जरूरत नहीं है, और सब जो है और सब हमारा सहारा ऊपर वाला है, अल्लाह है, उसके भरोसे पे हम सब काम करते हैं। कांग्रेस से महाविकास आघाड़ी अगर रहती है सर, लेकिन जिस क्षेत्र में आप आते हैं ये कहने की ये एमआईएम का एक गढ़ माना जाता है। हाँ। और एमआईएम के पुराने नेता भी आपके कई मतलब रिश्तेदार भी हैं, दोस्ताने वाले भी है, बैठ के चाय भी पीते हैं, तो हाँ। कैसा लगेगा एक संघर्ष नहीं, करना? कुछ भी नहीं है। देखो हर अपने पार्टी का अपना एक एजेंडा रहता है, हमारा एक एजेंडा है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको मिलके जो है हमारी कांग्रेस पार्टी सबको लेके चलने वाली पार्टी है। बाकी का कोई विषय नहीं है। बहुत से भाजपा है, मंदिर मस्जिद पाकिस्तान ये सब बातें है उनकी। हमारे पास जो है काम की बात है, काम लोगों के काम के वास्ते हम मरमर करेंगे, मेहनत करेंगे और लोगों के काम के वास्ते हम इलेक्शन लड़े। भैया एक सवाल, आपको पता है कि एमआईएम का वर्चस्व क्या है क्या नहीं है? हाँ। क्या आप एक कार्यकर्ता के रूप में क्यों ना हो, क्या पक्ष में है कि एमआईएम को साथ में लेके महाविकास में चलना चाहिए कार्यकर्ता? ये जो है ये अपने छोटे लेवल की बात नहीं है। ये युति होना है ये नहीं होना ये हम नहीं बता सकते, ये तो ऊपर के लोग तय करते हैं, इसमें हम नहीं बोल सकते इसके अंदर। अगर युति नहीं हुई तो आप एमआईएम के विरुद्ध में एकदम आक्रामक? पहले भी लड़े थे, अभी भी लड़ेंगे, क्या है उसमें। भैया कुछ साल पहले राम मंदिर के सामने किराड़पुरा में जो फसाद हुआ था, क्या उसका नुकसान जो है एमआईएम को हो सकता है, उसका कांग्रेस को फायदा हो सकता है? हाँ नहीं, कोई नुकसान फायदे की बात नहीं है। वो राम मंदिर मस्जिद वो हमारी जिम्मेदारी थी। जिस टाइम में भी ये हुआ था तो मैं आज भी उसका निषेध करता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ के कोई भी महल्ले के लोग, आजू अड़ोस पड़ोस के लोग, हमारे यहाँ नारायण भाऊ ये बाजू में बैठे हुए, इनसे पूछो कि हम जो है हमेशा राम मंदिर के कुछ भी उसको वो नहीं होना, इसलिए हम सब खड़े रहते। और नफे और नुकसान का छोड़ दो, जिसको राजकारण करना है वो करने दो, मगर ये हम जो है राजकारण उसके मंदिर और मस्जिद के ऊपर नहीं करते। राम मंदिर हमारे एरिया में है, वो हमारी जिम्मेदारी है और हमें जब तक उसको सेफ रखेंगे। भैया एक आखिरी सवाल, कि आप चुनाव मैदान में जाने वाले हैं तो आपके प्रभाग के जनता के नाम आपके लिए कोई पैगाम, कोई मशवरा कि मैं आ रहा हूँ, मुझे क्या करना है और आपको क्या करना है? भाई आ रहा हूँ नहीं, उनको मालूम है हमेशा ये मिलने वाले हमारे का लोगों की खुद इतनी चाहत है कि लोग बोले भैया फार्म कब आ रहा है और किधर से आ रहा, हमको बताओ, परेशान है लोग। मैं बोला भाई प्रोसीजर में है, फार्म को तैयारी करना पड़ती है, तैयारी होने के बाद आपको बगैर बताएगा हम थोड़ी करने वाले सब। ये नहीं, एक लड़ेंगे दो लड़ेंगे, पार्टी जो जिम्मेदारी देंगे वो करेंगे, नहीं देंगे कार्यकर्ता बोल के काम करेंगे, फाइनल बोले तो फाइनल लड़ेंगे, कोई बात नहीं। यानी लड़ना तय है? नहीं तय। ओके सर। नगर पंचायत के चुनाव के दरमियान औरंगाबाद के कांग्रेस के माजी नगर सेवक इब्राहिम पटेल साहब, गाँव के शौकत पटेल साहब, इन्होंने जो नगर पंचायत में मेहनत की, बहुत सारी मेहनत करके अपने रिश्तेदारों को, अपने समाज वालों को जाकर घर घर पे जाकर हमारे लिए काम किया। और वहाँ पर फुलंब्री नगर पंचायत के अंदर कांग्रेस सूचना और राष्ट्रवादी महाविकास आघाड़ी के लिए हर उम्मीदवार के लिए काम किया। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने फुलंब्री के अंदर जो भी रिश्तेदारी है वहाँ पर आकर सबको समझा के सर ने हमारे मौलाना साहब जो पानगढ़ी के उन्होंने भी अच्छी तरह से सब मौलाना की पानगढ़ी के अंदर अच्छी काम किया। पानगढ़ी जो गाँव ऐसा है वहाँ पर एक भी हिंदू का घर नहीं है, लेकिन पूरा मुस्लिम एरिया है।
फुलंब्री के अंदर वहां पर हम सभी हिंदू मुस्लिम भाई सब साथ में लड़े हैं, हमेशा साथ में रहते हैं। माँ विकास आघाड़ी के साथ में सभी हम हिंदू मुस्लिम भाई 8 नगर 17 में से 8 नगर से सिर्फ मुस्लिम समाज को वहाँ पे खड़े भी किए और पूरे चुन के भी आया। जो 17 उम्मीदवार खड़े करते उसमें 12 नगर सेवक अपने भेज चुके हैं। अपनी पार्टी खाली बीजेपी से तो थे वहाँ पे खाली 5 नगर सेवक के चुन के आए। अपने 5 नगर सेवक वहाँ पर पराजित हुए। मैं वहाँ के हमारे सभी मतदाताओं का शुक्रिया करता हूँ। और शोको पटेल साहब और विजन पटेल साहब ये हमारे अच्छे दोस्त है। इन्होंने बहुत मेहनत करके वहां पर जो हमारे जीत हासिल करने में बहुत बड़ा उनका हिस्सा है। और वहां पर जो भाईचारा है अपने आपस में हिंदू मुस्लिम का बहुत अच्छी तरह से भाईचारा है। हम सभी को जैसा छत्रपति शिवाजी महाराज इन्होंने 18 पगड़ समाज को साथ में लिया था, जैसा छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ में इनके वकील थे काजी हैदर, वैसे हमारे लिए भी हमारे साथ में वो काजी और एक पटेल जैसे वकील हमारे लिए लग चुके और हमारा तो कायम रख के वहाँ पर साथ दिया हमने। और आगे भी बहुत बड़ी तरह से बना के रखेंगे। आप भी यहाँ पर मैं आपको सबको विनती करूंगा कि इब्राहिम पटेल साहब जहाँ पर भी खड़े रहेंगे वहाँ पर आप भी काम करो, हम भी आएंगे और अच्छी तरह से वहाँ पर जाके घर घर में हम भी जाएंगे और उनकी भी जिताने के लिए हमारा भी जो छोटा सा हिस्सा है वो भी डालेंगे उसके अंदर। और आपसे भी सबको करता हूँ मैं सभी लोगों से आपको गुजारिश करता हूँ थोड़ा पीछे से थोड़ा पीछे से। और हमारे फुलंब्री के नवीन अध्यक्ष चौबरे साहब आ चुके हैं और उनके साथ में फुलंब्री के नगर सेवक भी आ चुके हैं। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि साहब नगर सेवक फुलंब्री के अध्यक्ष बने, नगर अध्यक्ष द्वारा हमको इतनी खुशी है उसकी कि हमने यहाँ सरकार रखे उनका और उनके पूरे नगर सेवकों का जितने चुन के आए हुए लोग और हमारे के सभी जो हमारे उलमा लोग हैं उन्होंने सबकी मेहनत सबकी दुआ और सबकी जो मेहनत का आज जो है। और हमारे मैडम भी देवराज मैडम और हमारे मौलाना इनके लोगों की बहुत मेहनत थी। नगर से नाम जमीन पठान सर नगर से वो भी आए हुए हैं। सुमित प्रधान जी नगर सेवक नवनिर्वाचित नगर सेवक सुस्मित प्रधान जी वो भी चुन के आए हुए हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और उनका भी जो है सरकार तो हाथ से करी। पवन घोड़के जी वो भी एक नगर सेवक बने फुलंब्री के। एक ही साथ में पूरे सभी नगर सेवक फुलंब्री के नवनिर्वाचित से विनती करता हूँ कि सामने आए। एक ही हार है, एक ही हार के अंदर जैसा वोट के टाइम में सभी लोगों ने जनता ने हिंदू मुसलमान दलित सिख ईसाई सबने मिलके जो है कांग्रेस साहब को जीता है, वैसा हमारे तरफ से सभी नगर सेवक का नगर अध्यक्ष का एक ही इसके अंदर जो है हार के अंदर हम सरकार करना चाह रहे। सभी नगर सेवक नवनिर्वाचित सभी सामने आए, एक ही इसके अंदर जो है सरकार